सभी लोगों को नमामि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का जो हमारा धम्म चर्चा का कार्यक्रम है, इसमें जो टॉपिक है, जो विषय है, वह डॉक्टर जीवक का जीवन परिचय है और आधार इसका है विनय पिटक, जो त्रिपिटक का मुख्य ग्रंथ है विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो लिखा गया है, जो वर्णित है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जीवक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि वो जिंदा रहा होगा, इसीलिए उसका नाम जीवक पड़ा होगा। तो जीवक वाकई जिंदा था, लेकिन वो कौन था, कैसे था, तो जो विनय पिटक में वर्णन मिलता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक राजगृह, जो राजा बिंबिसार का जो समय था, उस समय मगध का राजा बिंबिसार हुआ करते थे। तो उनकी यहाँ का एक नैगम कहते हैं श्रेष्ठी से ऊपर का। जैसे अनाथ पिंडक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अनाथ पिंडक एक श्रेष्ठी था, सेठी था। तो सेठी से ऊपर जो होता है संभवतः उसको नैगम कहा गया है, ऐसा हमारे राहुल संकृत्यायन जी ने कहा है। उनका यही है कि नैगम संभवतः श्रेष्ठी से ऊपर रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा धनी रहा होगा या हियार्की में थोड़ा ऊपर होगा। तो वो नैगम जो है वैशाली गया तो वहाँ वैशाली में अम्रपाली, जो अम्बपाली पाली भाषा में बोलते हैं, वो फेमस थी और वो एक गणिका थी। और वह जो गणिका अम्बपाली थी, वो 50 करसापन उस समय का रुपया पैसा जो होता था उसके करसापन कहते थे। और 50 करसापन लेकर रात भर के लिए जाया करती थी और वह नाच, गीत और वाद्य ये सब में निपुण थी। तो वो जो नैगम वहाँ गया, तो जब लौट कर राजगृह पहुँचता है तो राजा बिंबिसार को कहता है कि राजा साहब, जिस तरह से वैशाली में अम्बपाली है, उसी तरह से हम लोगों को भी एक गणिका रखना चाहिए। तो गणिका रखना चाहिए। तो बिंबिसार राजा ने कहा कि ठीक है, वैसा है तो उस तरह की गणिका तुम खोजो, उस तरह की जो औरत है, उस तरह की महिला है, उसको खोजो। तो एक महिला को खोजा गया। तो महिला को खोजा गया, उसका नाम था सालवती नाम था। और वो जो है जल्द ही वो वाद्य में, नाच में, गीत में, सब में निपुण हो गई और उसे भी गणिका बनाया गया। वो राजगृह की गणिका बनी, मगध की गणिका बनी। गणिका कहते हैं जो गणों के लिए यूज हो, मतलब वो किसी एक व्यक्ति से वो शादी नहीं करेगी, सबके लिए वो यूज होगी। तो वो गणिका उसे कहा जाता था। गण मतलब जो समूह है, जन समूह है, उसके लिए। तो इस तरह से जब वो गणिका बन गई, सालवती जब गणिका बन गई, तो गणिका बनने के बाद वो जल्द ही वो प्रेग्नेंट हो गई, मतलब गर्भवती हो गई। तो जब गर्भवती हो गई तो उसे लगा कि मैं तो गर्भवती हो गई, अब जो लोग जान जाएंगे कि मैं गर्भवती हो गई हूँ तो मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। तो एक बहाना बनाई, वो ऐसा एक षड्यंत्र रची एक तरह से कि हमें लोग जाने नहीं, और वो अपने आप को बीमार दिखाने के लिए कि मैं एक बीमार हो गई हूँ, और अपने जो उसके द्वारपाल थे उसे कह दी कि कह देना कि कोई भी आएगा कि यह बीमार है। और इस तरह से बीमार की हालत बन के वो अपने आप को रखी, एक पुत्र को पैदा की। और पुत्र के पैदा होने के बाद वह उस पुत्र को ले जाके जो कूड़े का ढेर था वहाँ वो रखवा दी सालवती। और वो सालवती 100 करसापन लिया करती थी। अम्बपाली 50 करसापन लेती थी, एक रात का 100 करसापन लेती थी। जब उस कूड़े के ढेर पर उस बच्चा को रखवा दी तो सुबह का समय था, राजा से मिलने के लिए वो जो राजकुमार था उसका नाम था अभय, वो राजा से मिलने के लिए सुबह में जा रहा था। तो वहाँ देखा कि ढेर सारा जो चिड़िया पक्षी है, कौआ है, वो सब मंडरा रहा है। तो उधर जाता है, एक बच्चे का रोने का आवाज़ सुनता है। तो उस बच्चा को देखता है तो देखता है कि ये तो बच्चा जीवित है, उसको उठा लेता है। तो कहता है कि वाह, ये तो बच्चा जीवित है,
तो जीवित है उसका नाम जीवक रखा गया कि वो इसका नाम जीवक रखो। और वो अपने अंतःपुर में मतलब अपना जो राज दरबार था वहाँ ले गए और अपने दासी जितने भी दासी थे उसको दे दिया कि इसका पालन पोषण करो। जब वो बड़ा हुआ, जीवक जब बड़ा हुआ तो सोचा कि अपना ज़िंदगी चलाने के लिए तो ज़रूरी है कि मैं कोई ना कोई शिल्प और विद्या सीखूं। तो शिल्प और विद्या सीखने के लिए वो वहाँ से तक्षशिला गया। इसके पहले अभी हमारे राजीव जी ने भी चर्चा किया था, बात बता रहे थे कि वो अभय से पूछा भी है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन हैं। तो माँ के बारे में तो कोई नहीं जानता, वो बताया नहीं, लेकिन अभी अभय बताया, राजकुमार बताया कि मैं तो तुम्हारा पिता इसीलिए हूँ कि तुम्हारा मैंने पालन पोषण किया है, तो पालन पोषण करने के कारण मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो इस तरह से फिर वह सोचता है कि शिल्प सीखना मेरे लिए ज़रूरी है। वो तक्षशिला जाता है। तक्षशिला उस समय का सबसे फेमस शिल्प विद्या के लिए सबसे फेमस था। तो जब वहाँ जाता है तो वहाँ मतलब सभी दिशाओं में जो फेमस एक वैद्य था उनके पास पहुँचता है। पहुँचने के बाद वहाँ शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करता है 7 साल तक। जब वो 7 साल तक जब शिक्षा ग्रहण करता है तक्षशिला में, वो वैद्य के पास रह के और देखता है कि ये तो पढ़े जा रहे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा भी था, जो भी चीज़ मिलता था सब जान जाता था, पढ़ लेता था, समझ जाता था, याद भी कर लेता था। लेकिन ऐसी स्थिति में उसे लगा कि इसका अंत कब होगा। तो 7 साल के बाद वो अपने गुरु से, जो वैद्य राज थे, उनसे कहा कि गुरु ये हमारा शिक्षा कब तक चलता रहेगा, मैं समझता हूँ कि मैं तो पढ़ लिया हूँ। तो बोले कि ठीक है, तुम एक खंती ले लो। खंती कहते हैं उस औजार को जिससे किसी को खोद के निकाला जा सके। तो तुम एक खंती ले लो और योजन कहते हैं 10 से 12 किलोमीटर। आज के अगर उसको यूनिट में देखें तो 10 से 12 किलोमीटर को एक योजन कहते हैं। तो ये जो तक्षशिला है, जहाँ गुरुकुल है, इसके आसपास एक योजन घूमो और देख के आओ उसमें कौन सा ऐसा वनस्पति है जिसका उपयोग दवाई में या दवा क्षेत्र में या चिकित्सा में नहीं है। वह जाता है, जीवक जाता है, पूरा योजन घूमता है और लौट कर आता है और अपने गुरु को कहता है कि गुरुवर, हमें तो कोई भी वनस्पति ऐसा नहीं मिला जिसका कोई ना कोई यूज नहीं हो, मतलब चिकित्सा क्षेत्र में यूज नहीं हो। गुरु आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। और साथ में उनको रास्ते भर के लिए जो खाने का चीज़ था वह भी दिया कि पाथे जिसको बोला जाता है, मतलब रास्ते में खाने के लिए जाओ, तुम रास्ता तुम्हारा कटेगा। तो खाते हुए पहुंचा और जब साकेत पहुंचा तो उसका खाना खत्म हो गया। साकेत, आज की अयोध्या को साकेत कहा जाता है। तो साकेत जब पहुंचा तो उसका खत्म हो गया। तो उसे लगा कि साकेत में जब कुछ कमा लेना चाहिए ताकि आगे का सफ़र करना आसान हो। तो वो कमाने के लिए वहाँ पूछा किसी से कि यहाँ कोई ऐसा कोई रोगी है जिसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो वहाँ का जो साकेत का जो सृष्टि था, उसकी पत्नी को 7 वर्ष से सिर दर्द था। तो 7 वर्ष से जब सिर दर्द था तो उसकी पत्नी के पास वो अपना खबर भेजता है। तो उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता है, सेठानी को, कि बड़े बड़े लोग हार गए, मेरे चिकित्सा किया और मैं ठीक नहीं हूँ, ये जवान यंग जो वैद्य है क्या ये मेरा ठीक कर देगा। फिर भी कहा कि आप जो भी हैं आप हमारा उपचार देख लीजिए और उपचार से अगर लगे कि आप ठीक हो गई तभी आप मेरा मूल्य दीजिएगा, अन्यथा नहीं दीजिएगा। तो इस तरह से सेठानी तैयार हुई। और उस समय का जो जीवक चिकित्सा करता था तो जितने भी जड़ी बूटी या जो भी वनस्पति थे उसको घी में पकाया जाता था। तो घी में पकाकर उस सेठानी के नाक में डालता है। नाक में डालने के बाद वो मुंह से सेठानी जो है ना, मतलब उगल देती है। उगल के उसको पीक दान में रखती है। आप पीक दान में रख के उस दास को कहते हैं कि इसको जमा करो। अब ये लगता है इसको, जीवक को, कि क्या स्थिति है, इतना कंजूस महिला कि नाक से मैं डाल रहा हूँ और मुंह से वो फेंक रही है, उसको भी जमा कर रही है। लेकिन जीवक के भाव को उस सेठानी समझ गई, क्योंकि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा मूल्य मिलेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारा मूल्य मिलेगा। लेकिन जो एक घी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ
इससे दीपक जलाया जाएगा और जो दास है, जो मजदूर है, जो सेवक है, उसके पैर वगैरह में मालिश करने के लिए यूज होगा। वो सेठानी ठीक हो जाती है। सेठानी ठीक हो जाती है तो सेठानी 4000 करसापन देती है, 4000 रुपया। और सेठानी का बेटा भी था, वो भी 4000, उसकी बहू थी, वो भी 4000, और उसका पति जो था, सेठानी का जो श्रेष्ठी था वहाँ, वो श्रेष्ठी कहा कि मेरी पत्नी ठीक हो गई, तो वो भी 4000 दिया। तो इस तरह से 16000 करसापन जीवक को मिलता है। और साथ में जो श्रेष्ठी था उसे दास और दासी भी देता है कि ले जाओ, ये दास दासी भी तुम्हारे साथ हैं, और यहाँ से जाने के लिए अश्व सहित जो रथ है, अश्व लगा हुआ रथ है, इसको तुम लेकर जाओ। तो इतना के साथ दिया और राजगृह पहुँचता है। जीवक राजगृह पहुँचता है तो राजगृह पहुँचने के बाद वो अभय को, राजकुमार अभय, चूँकि वही पाला पोसा था, कहता है कि यह मेरा कमाई है, पहला कमाई है, अब पहला जो कमाई है वो आपके सामने सुपुर्द है, आप इसको ग्रहण करें। तो अभय कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ऐसा है जो पैसा लाए हो, अंतःपुर में ही यही कहीं घर तुम मकान बना लो। और वो अपना मकान बना लेता है इस तरह से। फिर इस तरह से वहाँ बिंबिसार जो राजा था, बिंबिसार को भगंदर रोग, जिसे आजकल पाइल्स कहते हैं, वो बहुत परेशान करता था। अब भगंदर इतना था कि धोती में जो राजा पहना करता था वो लाल लाल लग जाया करता था। तो वहाँ की जो भी देवियाँ थी, स्त्रियाँ थी, वो राजा का मजाक उड़ाया करती थी कि लगता है राजा साहब को भी प्रसव होने वाला है, राजा साहब को लगता है मासिक आ गया है, मासिक धर्म जो ऋतुमती हो गए हैं। तो राजा बड़ा परेशान होता था यह सुन के, राजा बिंबिसार। तो राजा बिंबिसार एक चर्चा किया अभय से कि देखो ऐसी ऐसी बात है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो हमारा इलाज कर सके। तो क्या है ना? तो वो जाता है जीवक और अपने एक नाखून में वो अपना जो भी है अपना बनाता है, दवा बनाता है, और नाखून से एक ही बार में उनका जो मस्सा था वो निकाल देता है। और इस तरह से भगंदर रोग बिंबिसार का एक ही बार के इलाज में ठीक हो जाता है। ये तो हो गई बिंबिसार की बात। जब बिंबिसार ठीक हो गया तो बिंबिसार कहता है कि तुम मेरा चिकित्सा करोगे, यहाँ जो रनिवास है उसका चिकित्सा करोगे, और जो भगवान बुद्ध जिस भिक्षु संघ के प्रमुख हैं बुद्ध, और उनके संघ का भी तुम चिकित्सा करोगे। इतना चिकित्सा करोगे तो कहता है कि तुमको और क्या चाहिए? तो लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे मान का ख्याल रखें, मतलब मैंने जो कार्य किया है, इलाज किया है, बस उसका सम्मान दे, यही काफ़ी है। तो इस तरह से इलाज वो बिंबिसार का करता है। फिर इसी तरह से राजगृह का भी एक श्रेष्ठी था, उससे भी सिर दर्द था। तो उसे भी सिर दर्द था, तो उसको जब मालूम हुआ तो चूंकि राजा बिंबिसार ने रोक लगा दिया था कि इतना ही लोग का चिकित्सा करना है, तो राजा बिंबिसार से परमिशन लेना होता था। तो उस तरह से राजा बिंबिसार से परमिशन लेकर उसका इलाज किया। तो उसका इलाज जब किया तो उसके माथे में माथे के भीतर में 2 जंतु लिखता है उसमें, मतलब 2 कीड़ा मिला। उसका ऑपरेट किया, माथा को खोला, माथा को खोलने के बाद उसमें से 2 जंतु निकाला, एक बड़ा एक छोटा, मतलब 2 कीड़ा निकाला। और वो जो कीड़ा निकाल के फिर उसका माथा का ऑपरेशन को जो सील दिया, सील कर फिर लेप लगाने के बाद वो ठीक हो गया। वो 21 दिन में ठीक हुआ, जो विनय पिटक में वर्णन है। इस तरह से उसका भी इलाज किया। वहाँ से फिर वह आगे जाता है, मतलब बनारस का एक सेठ था, उसका जो बच्चा था उसको मखचिका एक कहते हैं, उस समय का खेल था, वो गोल गोल घूमता था, आजकल भी बच्चे लोग घूमते हैं। उसमें उसको आंतरी में जो है ना गांठ पड़ गया, घूमते घूमते खेलते खेलते तांतरी में गांठ पड़ गया। तो उसको कुछ नहीं पचता था, कोई खाना नहीं पचता था, पानी भी नहीं पचता था, वो पीला हो गया। वो वहाँ का सेठ था ही, सृष्टि आप समझ ही रहे हैं कि वो राजा से जुड़ा होता है। वहाँ से वो फिर अनुरोध किया बिंबिसार से, फिर जाकर वो वाराणसी पहुँचता है जीवक, उसका इलाज करता है। तो उसका इलाज वो पेट को चीर कर करता है, पेट को चीर देता है। पेट को चीरने के बाद उसमें से जो भी इंटेस्टाइन था, जिसको आंतरी कहते हैं, उसको निकालता है। निकाल के उसका जो गांठ है उसको ठीक करता है। गांठ को ठीक करने के बाद फिर गांठ वो आंतरी को भीतर कर देता है, इंटेस्टाइन को भीतर डाल देता है। और इंटेस्टाइन को जब डाल देता है भीतर, उसके बाद सील देता है। फिर
सील के फिर लेप लगाता है, और वहीं पे उसकी पत्नी भी है, वो पत्नी को सारा चीज़ दिखाता भी है कि देखो क्या स्थिति है, और इस तरह से उसको ठीक करता है। अब ये तो जनरल बात हो गई। उसी तरह से एक राजा प्रद्योत था, सबसे फेमस राजा था वो, क्या नाम, उज्जैनी का, जिसे पाली भाषा में प्रद्योत भी कहते हैं। उसको घी से सख्त नफरत था, और उसको पीलिया रोग हो गया था, पांडु रोग हो गया था, लेकिन घी से सख्त नफरत था। वो अपने क्षेत्र में घी का दिया जलाने तक का रोक लगा दिया था कि कोई भी जलाएगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। वो बुलवाया कि हमको भेजो चिकित्सा के लिए। ये बेचारा गया। जब जीवक वहाँ जाता है तो उसके बारे में जानता है तो बड़ा परेशान हुआ कि मेरा कोई भी इलाज तो बिना घी का होगा नहीं। तो वैसी स्थिति में वो कहा कि अच्छा, तो घी का जो स्वभाव था उसमें ऐसा ऐसा वनस्पति डाला कि घी का महक समाप्त हो गया। लेकिन घी का महक समाप्त हो गया तो वो जाना कि घी का महक तो खाते समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन जैसे ही खाने के बाद जब वो कुछ होगा तो उसका आफ्टर इफेक्ट में उल्टी होगा, उसको वोमिटिंग होगा। अब वोमिटिंग होगा तो फिर घी अपना स्वाभाविक रूप में वो उसका सुगंध आने लगेगा, तब तो वो जान जाएगा, वैसी स्थिति में हमको मौत दे देगा। तो वह क्या किया कि उस राजा प्रद्योत के यहाँ एक भद्रवती का जो हथनी थी वो बहुत तेज चलती थी, 60 योजन चलती थी उस समय। तो उसको जो है वो मांग लिया और कहा कि राजा साहब, इस भद्रवती का जो हथनी है, चूँकि मुझे जंगल में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, इसे आप दे दीजिए, और जब आप दीजिएगा तभी हम सब जो वनस्पति है, मूल है, वो खोज कर लाएंगे और घी जो भी है उसका दवा तैयार करेंगे। घी तो बताना नहीं है। और जितने भी आपके यहाँ द्वार हैं सभी द्वार पर ये संदेश दे दीजिए कि कभी भी जीवक जा सकता है, आ सकता है, इसको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी जाने का और आने का। इस तरह से जीवक वहाँ उसका इलाज करता है। राजा चंड, जिसको चंड प्रद्योत भी बाद में कहा गया, प्रद्योत का इलाज करता है, और इलाज करने के बाद वो खिलाता है दवा। खिलाने के बाद भद्रवती का हथनी को लेकर वो फरार हो जाता है। जीवक वहाँ से भाग चलता है। जब इसको अभी तो राजा को पता नहीं है, उसके बाद इसको वोमिटिंग होती है, जो भी होता है, तो इसको एहसास होता है कि मुझे तो घी खिला दिया। तो वो काक नामक उसका दास था, वो बहुत तेज दौड़ता था, तो उसको भेजा कि जाओ तुम उसका पीछा करो, पकड़ के ले आओ, जीवक पकड़ के ले आओ। तो जब वो पकड़ने के लिए जब भेजा उसको, मतलब जीवक को, तो दौड़ते दौड़ते काक पहुंचा। जहां पहुंचा तो उसको जीवक मिल गया। जब जीवक मिला तो एक दुकान के पास वो बैठकर जीवक नाश्ता कर रहा था। तो नाश्ता कर रहा था तो वहाँ काक पहुंचता है, उसका दास पहुंचता है, और तो दास को देखते ही समझ जाता है जीवक। तो उस काक को, उस दास को राजा कहा था कि वो बहुत होशियार है जीवक, वो कुछ भी देगा खाने के लिए, खाना नहीं, खाने के लिए कुछ भी देगा, खाना नहीं, नहीं तो तुमको जो है किसी तरह से वो परास्त कर देगा। इतना समझाकर वो भेजा था राजा। वो काक जाता है तो जीवक कहता है कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तुम भी नाश्ता कर लो। तो जीवक आंवला खा रहा था, तो तुम भी आंवला खा लो, कुछ तो आंवला खा लो, देखो मैं खा रहा हूँ, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो बोला कि हाँ ठीक है। तो वो आधा आंवला खाता है, और वो नख में, अपना नाखून में वो दवा लगा देता है, और वो दवा जो है खा लेता है। खाने के बाद जैसी आंवला खाता है वोमिटिंग होने लगता है उसे। अब वो अपना प्राण का भीख मांगने लगता है काक। तो काक को जीवक कहता है तुम चिंता नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे, लो भद्रवती का हथनी, और तुम इसी के सहारे चल जाओ, चूँकि मैंने इस तरह से इसीलिए भागा था, और मैं जा रहा हूँ राजगृह। और इस तरह से वो राजगृह पहुँच जाता है और वो काक लौट जाता है। अब जो चंड प्रद्योत था वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है तो उसको बड़ा ग्लानि होती है कि मैं उस जीवक को मारने के लिए सोच रहा था। अब वहाँ एक सीवी का दुशाला था, बहुत फेमस था। वो दुशाला एक जोड़ा उसको मिलता है, तो कहता है कि उस जीवक के लिए हम उसको भेजते हैं, क्योंकि जीवक को राजा भेजना चाहता था बिंबिसार, तो फिर वो जाने को तैयार नहीं था। तो जीवक के सम्मान में 2 दुशाला भेजता है। दुशाला मतलब चादर भेजता है जीवक के पास। वो सम्मान में जब चादर भेजता है तो बिंबिसार के राज्य में जो जीवक रह रहा है उसके पास
चादर आता है, तो चादर जब मिलता है तो जीवक को ये लगता है इस चादर का उत्तराधिकारी मैं नहीं हूँ, ये चादर मेरे योग्य नहीं है, ये तो भगवान बुद्ध को के योग्य है। तो भगवान बुद्ध चादर लेंगे नहीं लेंगे वो दुविधा में पड़ गया। लेकिन भगवान बुद्ध जो तपस्या कर रहे थे उसके कारण उनका पेट हमेशा खराब रहा करता था, वो हमेशा प्रॉब्लम होती थी। तो जब पेट खराब रहा करता था तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो वैद्य जीवक को बुलाया गया। जीवक वहाँ क्योंकि बिंबिसार ने नियुक्त कर दिया गया था, तो वो बिंबिसार के कहने पर जीवक बुद्ध के पास जाता है। अब बुद्ध के पास ये जीवक जाता है तो बुद्ध को कहता है कि आपका हम उपचार करेंगे। तो वो उपचार जो आजकल पंचकर्म के नाम से जाना जाता है, पंचकर्म जिसमें विरेचन होता है, स्निग्ध होता है, जो भी होता है वही उसी से आता है पंचकर्म। तो पंचकर्म का जो उद्गम स्रोत है जीवक ही है। तो वो वहाँ बुद्ध के पास जाने के बाद वो देखता है, बुद्ध को देखने के बाद कहता है आनंद से कि आनंद इनको तो स्निग्ध करना पड़ेगा। स्निग्ध करने मतलब घी खिला के इनके जो है ना चिकना करना पड़ेगा। जब तक शरीर चिकना नहीं होगा, जब तक स्किन चिकना नहीं होगा, इलाज नहीं किया जा सकता। तो जब चिकना हो गया, स्निग्ध हो गए, घी मतलब पिला के उसमें दवा दिया होगा, तब उसके बाद वो विरेचन की बात हुई। फिर वो गया अपना और एक हाथ पसार कर उसमें 3 दिया कि 3 बार ये भगवान बुद्ध सूंघेंगे, तो 3 बार सूंघेंगे तो 30 बार उनको विरेचन मतलब पखाना होगा, जुलाब होगा। तो 30 बार होगा और उस तरह से वो 3 बार पीने के लिए या सूंघने के लिए जो कहा जाता है कि हाथ में रख के सूंघना था, वो दवा दिया। और दवा देने के बाद वो निकल रहा था तो उसके मन में विचार आया कि बुद्ध को 1 बार सूंघेंगे तो 10 बार विरेचन होगा, 10 बार पखाना होगा, दूसरा बार सूंघेंगे तो फिर 10 बार होगा, तीसरा बार सूंघेंगे तो फिर 10 बार होगा। फिर उस जब निकल रहा है घर से, तो मतलब जहाँ बुद्ध रह रहे हैं उस विहार से निकल रहा है, तो उसके मन में विचार आता है कि नहीं, बुद्ध को 30 नहीं 29 बार ही होगा, 1 कम होगा। उसके बाद बुद्ध स्नान करेंगे, स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद फिर 1 होगा और तब इस तरह से 30 होगा, तब बुद्ध ठीक हो जाएंगे। तो इस जो विचार, उसके विचार जो मन में आया जीवक के, तो बुद्ध को कहा जाता है कि उन्हें परिचित ज्ञान प्राप्त था। तो उनके मन में उठ रहे विचार को, जीवक के मन में जो विचार उठ रहा था, उस विचार को बुद्ध समझ गए। और जब 29 होता है उसके बाद वो गर्म पानी से स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर उनका एक विरेचन 1 बार और पखाना होता है और इस तरह से बुद्ध का जो भी पेट का जो प्रॉब्लम था ठीक होता है। उसके बाद बुद्ध कमज़ोर हो गए, किसी को 30 बार पखाना होगा तो कमज़ोर होगा। तो इसके बाद डॉक्टर जीवक ने उन्हें जूस पर रखा, मतलब सिर्फ लिक्विड आहार पर रखा कि सिर्फ आपको लिक्विड आहार पीना है, और कुछ दिन तक रखा। उसके बाद बुद्ध पूर्णतः ठीक हो गए। और जब पूर्णतः ठीक हो गए तब अब हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से कहता है जीवक कि भगवान मुझे एक वर चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, बुद्ध तो वर से ऊपर हैं, वर बुद्ध नहीं देते हैं। तो कहता है कि भगवान मैं जो भी वर मांग रहा हूँ, जिस वर की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको दे सकते हैं और निरर्थक नहीं है। तब वो कहता है कि मेरे पास दुशाला है, आप उसे स्वीकार करें भगवान। तब वो बुद्ध पहली बार स्वीकार करते हैं, ये पहला। दूसरा वर एक और दीजिए भगवान। तो क्या? तो आपका भिक्षु संघ और आप भी अभी तक पांशु कुलिक हैं। पांशु कुलिक मतलब शमशान से जो कपड़ा मिलता है, कपड़ा उठाकर सिलकर वही पहना जाता था। सारे भिक्षु संघ के लोग भी पहनते थे, अब बुद्ध भी पहनते थे। तो कम से कम जो भी गृहस्थ हो, अगर वो चीवर देते हैं तो उसे स्वीकार करें। तो ये 2 वर जो है ना जीवक का वो स्वीकार करते हैं। ये बाद में अट कथा में इसका वर्णन मिलता है कि बुद्ध ही जो स्वीकार कर रहे हैं 20 साल जब हो गया है, मतलब बुद्ध बने हुए और बुद्ध अपना भिक्षु संघ स्थापित किए हुए 20 साल जब होता है, तो इस तरह से उनका ये चीज़ वो स्वीकार करते हैं। मतलब 20 साल तक भिक्षु संघ और बुद्ध पांशु कुलिक ही रहे। ये अट कथा में वर्णन है, लेकिन विनय पिटक में ऐसा वर्णन नहीं है।
तो इस तरह से ये जीवक का यहाँ वर्णन मिलता है विनय पिटक में। साधु साधु साधु।